Hi guys. So as discussed, this is the last video of our course. Okay, जिसमें हम लोग ICAS के फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं सीखना है. ओके, सो दिस वीडियो विल गिव यू द ओवरव्यू और दिस वीडियो विल गिव यू द point of view to take all this course in which direction. Okay, तो आपके जो क्रेडिट कोर्स होते हैं वो कोर्स आपको सिलेबस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें सिखाने के लिए बनाए होते हैं, राइट. सो ये जो कोर्स है इसका ऑब्जेक्टिव हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था कि टू फाइंड द रूट. ओके, टू फाइंड द रूट. और किसका रूट? तो हर एक चीज़ का, कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, ओके, हमारा जो माइंडसेट है, तो इन सारी चीज़ों का रूट कहाँ पे है. ओके, और जितना हम हमारे रूट से डेविएट करते हैं उतने हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, राइट. और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अगर सॉल्व करने हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए ये जो पर्टिकुलर मेथड है या ब्रांच है ये हमको मदद करती है. सो इसका सॉल्यूशन हमको आईकेएस में मिलता है. क्यों ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया है. ओके, बिकॉज इट इज़ हैविंग सस्टेनेबल अप्रोच, राइट. बाकी किसको कितना नॉलेज है और कौन कितना डेवलप है ये बातें यहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती जितना ये सस्टेनेबल अप्रोच जो है ना वो मैटर करता है, राइट. सो दैट्स वाई we are studying or we are taking some introduction of this particular system. Okay, and we are trying to implement all these things in our curriculum, in our behavior, in our working systems and in everything. Okay, तो इस ऑब्जेक्टिव से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस कोर्स की शुरुआत की थी, राइट. एंड नाउ वी हैव completed all these things. We are taking one revision session also. Okay, so tomorrow we will take it, but here we are discussing how this IKS is important. Okay, so what is the importance of this IKS in the nearby days? Okay, so यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमने 4 सेक्टर्स देखे थे अगर आपको याद है तो, राइट. सो वन वाज एजुकेशनल सेक्टर. ओके, एजुकेशन, रिसर्च, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस, राइट. तो अब हम स्टूडेंट हैं, राइट. सो अगले 2-3 साल तक भी आप स्टूडेंट ही रहने वाले हैं और आप लर्निंग प्रोसेस में हो. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे ज़्यादा फोकस जो इस लेक्चर में करने वाले हैं ना वो एजुकेशन और रिसर्च, राइट. इन दोनों जो सेक्टर्स है, ये जो 2 सेक्टर्स है इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे. क्यों? इंडस्ट्रियल और सर्विस पे क्यों नहीं? अगर आपका एजुकेशन और रिसर्च ये ब्रांचेस अगर स्ट्रांगली आपने डेवलप की है अच्छे से तो अपने आप ये इसमें रिफ्लेक्ट होने वाला है, राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू टेक मच details, okay, about industrial and service sector, but we will focus on education and research as the point of view of future perspective. Okay, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम एजुकेशन पे आए सो अगर आप देख रहे हो तो एवरी डे, ओके, एवरी ईयर देर आर सम न्यू एजुकेशनल एड्स विच आर इम्प्लीमेंटेड इन योर करिकुलम, राइट. जब मैं कॉलेज में थी, राइट, तब जो सारा जो मैनेजमेंट सिस्टम था, एजुकेशनल सिस्टम था करिकुलम का, वो अलग था. आज मैं जो देखती हूँ वो अलग है, राइट. सो लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर. समझ रहे हो? सो द वॉट एवर सिलेबस यू हैव उसको अच्छे से समझने के लिए
और उसको अच्छा इम्प्लीमेंट करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड और वी कैन से एक्टिविटी बेस्ड, ओके, एक्टिविटी बेस्ड ये वाला जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, राइट। सो अगर आप देखो, दो दो तरीके हैं या दो अलग अलग ब्रांचेस है। एक तो आप क्या सीख रहे हो, ओके, सो व्हाट यू आर लर्निंग, ओके, ये तो एक पार्ट हो गया जिसमें सब्जेक्ट आएंगे, थियोरीज आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे, ओके, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ यू आर लर्निंग, ओके। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू टीचिंग ऑल्सो, ओके। लर्निंग और टीचिंग दोनों लेते हैं यहाँ पे। वाई लर्निंग, ओके, ओनली लर्निंग, टीचिंग भी इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये दोनों यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट साबित होते हैं, ओके। सो व्हाट यू आर लर्निंग या व्हाट यू आर टीचिंग, इसमें सब्जेक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे आईकेएस कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है कि आप क्या सीखते हो, उसमें आप अपने रूट्स कितने सीखते हो, ओके। आप ऐसे कितने थियोरीज सीखते हो जो हमारे आईकेएस के टेक्स्ट ने प्रपोज किए हैं, ओके। आप ऐसे कितने अचीवमेंट्स सीखते हो, इन्वेंशंस सीखते हो, ओके, जो हमारे जो आचार्य है उन्होंने बनाए हैं, ओके। सो कितनी इंफॉर्मेशन आपको इंडियन नॉलेज के बारे में है, ओके। ऑल दीज थिंग्स दिस विल कम इनटू व्हाट यू आर लर्निंग और टीचिंग, राइट। तो इसमें सारी चीज़ें इन डिटेल आएंगी, ओके। सो इसमें आईकेएस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि आपकी ब्रांच से रिलेटेड, ओके, आपके एक्सपर्टीज से रिलेटेड आपको आईकेएस में कौन से टेक्स्ट दिखाई देते हैं, क्या क्या आपको उसमें दिखाई देता है, वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यू नीड टू लर्न सिमिलर थियरीज एंड प्रिंसिपल्स विच आर मेंशन्ड इन आईकेएस, okay, then only you will come to know the Indian side of those subjects, okay। और फिर आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो समझ में आ जाएंगे, राइट। सो दैट्स वाई what you are learning or what you are teaching is very very important। समझ में आ रहा है, ओके। देन ये जो सेकंड चीज है कि हाउ यू आर लर्निंग, हाउ यू आर टीचिंग, इट विल गिव यू द मेथड। आप सिर्फ उनको ऐसे कुछ सिखा रहे हो क्या कि जो उनको पेपर में आ जाए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी का छोड़ दो, अंडरस्टैंडिंग पर्पज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड इफ अंडरस्टैंडिंग पर्पज इज इम्पॉर्टेंट देन दैट यू ओनली लिमिटेड टू एग्जाम, ओके, और आंसर राइटिंग, इतना उनको सिखा रहे हो। ऐसा कुछ उनको सिखा रहे हो क्या कि जिसमें उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, उन पे कुछ इतना बड़ा इन्फ्लुएंस पड़े कि ताकि वो उनको हमेशा के लिए आगे काम करते वक्त या आगे सीखते वक्त काम में आ जाए, राइट। ऐसा कुछ उनके लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में है क्या? व्हाट इज द लर्नर टीचर रिलेशनशिप, right? So all these things, all these teaching aids, teaching methods, teaching perspectives, all this come under how you are learning or how you are teaching, ओके। सो इसमें आप आईकेएस बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आईकेएस का जो टॉपिक्स है वो इसमें कैसे आते हैं, आ सकते हैं, ओके। सो वेन एवर यू आर लर्निंग, सी, इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स फार अवे दैट इफ यू आर बॉटनी स्टूडेंट, इफ यू आर zoology student or if you are mathematics student, then in your syllabus itself they have included some IKS topics, okay। So for this thing lot of time will be taken, right। But if you are know कि we have some other perspective of, or we can say we have some other Indian point of view to look towards these subjects, okay, and definitely you will get some references on the internet itself, okay, or else we have discussed lot of references in this course also, okay। So if you know all such a things, then you should surely look towards all these texts, reference texts, okay।
So if you are botany student, you then you should read Vriksha Ayurved, okay, Krishi Parashar, Upavan Vinod, right? So all such text reading is very very important. ओके, तो इस तरह से ये काम करता है. अगर आप ए ग्रुप के स्टूडेंट हो, राइट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये जो आपके पार्ट्स है, तो आपको श्योरली नंबर थियोरी रिलेटेड कुछ तो है, या मैथमेटिक्स रिलेटेड जो कुछ भी है वो आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप देखो ना, क्या प्रॉब्लम है, आईकेएस वगैरह छोड़ दो, अगर आप ये पढ़ते नहीं हो तो क्या होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमारा इंडियन नॉलेज इसके बारे में क्या कहता है. There might be some things that which are not mentioned in the modern theories. Okay, तो ये एक साइड जो है जो अनटच्ड है. ओके, सो ये अनटच्ड साइड जो है, सो इसको टच करने के लिए और इसमें से कुछ बेनिफिशियल चीज़ें निकालने के लिए आपको आईकेएस टेक्स्ट जो है ना, वो ज़रूर ज़रूर पढ़ने चाहिए. और जैसे कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि आईकेएस टेक्स्ट कौन पढ़ सकता है, जिसको सब्जेक्ट नॉलेज भी है और जिसको लैंग्वेज का नॉलेज भी है, दोनों उसको पढ़ सकता है. ओके, अगर सिर्फ एक ही आदमी ये पढ़ेगा जिसको सिर्फ संस्कृत का नॉलेज है, तो उसको टर्म समझ में नहीं आएगी. ओके, ही विल फेल टू अंडरस्टैंड टर्म्स. ओके, और सिर्फ जिसको सब्जेक्ट नॉलेज है, लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, तो वो वर्ड्स का मीनिंग समझने में गलती करेगा, right? So such a persons are necessary who know Sanskrit language also, and they know the subject. ऐसे दोनों टाइप के जो पर्सन्स है वो इसके लिए ज़रूरी है, राइट? सो टू शेड अ लाइट ऑन दिस अनटच्ड साइड, ओके, इंडियन साइड, टू द इंडियन साइड ऑफ द एवरी सब्जेक्ट, यू नीड टू रीड आईकेएस टेक्स्ट. ओके, और फिर बाकी की चीज़ें आती हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, और अगर अप्लाई करना है तो इसमें किस प्रकार के मॉडिफिकेशंस लगेंगे. ऑल दिस पार्ट्स दे कम आफ्टर दिस. ओके, सो सबसे पहली बात, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है कि अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में कि आईकेएस को एजुकेशन में लाया जाए, राइट? तो एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यूचर पर्सपेक्टिव, implementation application of IKS into curriculum, okay, or education system is very very important, and it's current burning topic. okay, तो एजुकेशनल सिस्टम में, लर्निंग में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इस पे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग चलता है, राइट? तो अगर आपको आईकेएस में इमीडिएटली आना है, तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी चाहिए, ये जो नीड है सोसाइटी की अभी की, ये ध्यान में लेते हुए कि आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी टेक्सचुअल रेफरेंसेस मिलते हैं ना, वो आपको अच्छे से समझने हैं, राइट? तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट जो है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, सो एजुकेशन में ये सब कुछ आने ही वाला है, राइट? देन वन मोर थिंग इज देयर, we have some comparative approach. Okay, up to my opinion that comparative approach is partially correct. okay, why? Because क्या बात होती है, देखो कि एक इन्वेंशन अगर आप देखते हो आपके मॉडर्न थियरीज में, तो आईकेएस वाला आदमी क्या करता है, ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये पर्टिकुलर इन्वेंशन या ये पर्टिकुलर थियरी हमारे टेक्स्ट में पहले से है, राइट? और फिर ऐसा आदमी जिसका अप्रोच प्योरली साइंटिफिक है, साइंटिफिक मतलब मॉडर्न साइंटिफिक, एंड ही सपोर्ट्स द मॉडर्न साइंस, ओके, ओवर द एंशिएंट साइंस, वो एंशिएंट साइंस को इतना मानता नहीं है, वो आपको पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, पहला सवाल ये पूछेगा कि इफ यू हैव सच डेवलप्ड थियरीज इन योर टेक्स्ट, देन व्हाई कांट वी सी इट? ओके, सो वी कैन गिव नंबर ऑफ रीजंस, राइट? कि जैसे इन्वेजन्स हुए हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इन्वेडर्स का प्रभाव था, ओके, या वी वर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल. ओके, सो ऑल सच रीजंस वी विल गिव, but in a long run these reasons are not affecting, okay, or these reasons they are not influential, right? So in that case you need to accept that कि हम भूल गए थे हमारा ही साइंस,
राइट। इन्वेडर्स का इफेक्ट था, ये सारी बातें ठीक है, पर हम हमारा जो गौरव है, हमारा जो साइंस है, हमारे जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, ये सारा भूल चुके थे और हम ही बिलीव करने लगे ज़्यादा फॉरेनर्स पे, राइट। ये हमारा हमारा दोष है, राइट। तो मॉडर्न डेवलपमेंट जो जिसको हम मानते हैं, इसको हम ट्रुथ मानने लगे और ऐसा मानने लगे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, राइट। जो कुछ भी हमारे पास आया है, जो कुछ भी हम आज डेवलप हुए हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलपमेंट हुई ना, उसके वजह से डेवलप थे हम, ऐसा हम मानने लगे, ओके। एंड दैट्स व्हाई वी डोंट नो अबाउट आवर ओन साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, राइट। सो कंपैरेटिव अप्रोच ये तभी सही रहता है जब आपको दोनों साइड्स अच्छे से पता है, राइट। और यहाँ पे आपको अच्छे से एक साइड पता ही नहीं है, तो क्या आप कंपेयर करेंगे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग कंपैरेटिव अप्रोच ये होना चाहिए, पर कब कब होना चाहिए, जब आपको पता है, आपको जो कुछ भी आपने कंक्लूजन निकाला है, ओके, जो कुछ भी आपका कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को आपको नंबर ऑफ लेवल्स पे अगर कंफर्म करना है, ओके, देन यू कैन अप्लाई कंपैरेटिव अप्रोच, ओके। फिर देखो कि मॉडर्न थियरीज के बारे में क्या बताती है, ओके, और एंशिएंट थियरीज के बारे में क्या बताती है, दोनों में कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंस है, ये चेक करो और फिर ये अप्रोच जो है ना वो अप्लाई करो, राइट। सो इन फ्यूचर आईकेएस को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वेटेज आने वाला है, राइट। तो ये जो वेटेज आने वाला है ना, तब आपको कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन से टूल्स आपके पास होना चाहिए, जैसे नंबर 1 टूल इज़ व्हाट, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके पास चाहिए नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम लोग संस्कृत सीखे हैं, ओके, और हमको हमारा ब्रांच प्रमोट करना है, इसलिए ये नहीं है, राइट। बिकॉज आपने इंग्लिश क्यों सीखी, इंग्लिश, वाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आर ऑल टेक्स्ट, ओके, एवरीथिंग, ओके, ये सारा जो प्रोसेस है ये इंग्लिश में चलता है, राइट। सो इफ आई एम बायोलॉजी स्टूडेंट, देन my all textbook, all reference books, okay, they'll be in English language, right. So for that purpose I need to learn Sanskrit, okay. So इसलिए मुझे अगर इंग्लिश सीखना पड़ा है वो सारे टेक्स्ट रीड करने के लिए, तो अगर मुझे अभी आईकेएस के टेक्स्ट रीड करने हैं तो मुझे संस्कृत सीखना पड़ेगा, दैट इज सो सिंपल। अगर वो प्राकृत में है तो मुझे प्राकृत सीखना पड़ेगा, राइट। सो लैंग्वेज हियर, we are not using language for any propaganda, okay, but language is for tool, language is a medium, okay, and for that purpose only we are learning Sanskrit language, okay. That's why knowledge of Sanskrit language is very very necessary। और संस्कृत लैंग्वेज को भी ऐसा होता ही है ना कि जिस लैंग्वेज में जो बात अच्छे से कन्वे होती है, उस लैंग्वेज को भी, उस लैंग्वेज का ट्रेंड आता है, राइट। सो वी हैव दैट ट्रेंड नाउ, ओके। अगर कोई संस्कृत सीखा है ना तो उसको एक अलग रिस्पेक्ट से देखा जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई this particular thing is very necessary, and in future if you want to work in IKS, then surely you should learn basic Sanskrit, okay. So this is the one method। Then second tool which is important to study IKS, कि आपको आपके आपके जो कुछ भी ब्रांच है, सो ब्रांच ब्रांच स्पेसिफिक textual references you should know। And then third important thing is you should know branch specific practices and its history।
ये सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए. दिस विल गिव यू द ओरिजिन ऑफ द एनीथिंग, मीन्स ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट. ओके, बट दिस विल गिव यू द जर्नी ऑफ द कंसेप्ट, कि कैसे वो कंसेप्ट डेवलप होती चली जा रही है, एंड हाउ इट्स एप्लीकेबल इन द सोसाइटी. अगर वो कंसेप्ट जो है वो आपको अभी भी जिंदा देखनी है तो अगर आप फॉर एग्जांपल आयुर्वेद का ट्रेडिशन आप लोग ले सकते हो, कि आयुर्वेद के ब्रांच में आपको रेफरेंसेस भी मिलते हैं, टेक्सचुअल रेफरेंसेस विच आर फार फार एंशियंट. ओके, एंड you have that history also, we have that tradition also. Okay, and it's not far away from us, right? So आपको ये जो ट्रेडिशन है ये अभी भी देखने को मिलती है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो है वो अभी भी सोसाइटी में रनिंग है. ओके, सो ये सारी जो बातें हैं ये आप देख सकते हो, राइट? और फिर से हम ये पॉइंट जो है वो एम्फसाइज करते हैं. सो इट विल गिव यू द ओरिजिन of the, it will give you origin of the concept, but it will give you the journey, or we can say development of the process, और श्योरली इसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. एंड इससे रिलेटेड आपका फोर्थ पॉइंट आता है एज ए टूल, दैट इज आपको आपका जो ब्रांच है उसका राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स फाइनल पॉइंट टू इट्स एंड पॉइंट, क्या क्या उसमें लिखा गया है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होती चली आ रही है, ये आपको सब देखने को मिलेगा, राइट? सो इसका जो वी कैन से उसका जो शास्त्रीय लाइन बोलेंगे या क्या बोल सकते हैं उसको, कि वो पूरा का पूरा जो कनेक्टिंग लिंक है, लिंक, ओके, कि राइट फ्रॉम वेदास ओके टू द मोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट, आपको वो पूरा का पूरा उसका सीरीज पता होना चाहिए, राइट? तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ वो कितनी डेविएट होते चली आ रही है. ओके, सो इसमें से आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, जैसे सोशियोलॉजिकल चेंजेस, because we have seen that कि every text is not applicable to anywhere. Okay, ऐसा नहीं होता है, everywhere we can't apply that text, one text. Okay, so depending upon people, their location, their time, their need, okay, their mindset, ये सारी जो बातें हैं ये चेंज होती चली आ रही है, राइट? सो ये जो ऐसा पार्ट है ना ये होता है, तो इसलिए आपको ये सारी बातें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो सोशियोलॉजिकल चेंजेस ये आपको शास्त्रीय लिंक जो है ना उससे समझ में आ जाती है. ओके, सो ऑल दीज आर टूल्स, राइट? फिर और भी है, जैसे इनको ना अभी बहुत ज़्यादा फोकस में लाया गया है, राइट? और अगर आप इसको अच्छे से समझते हो ना तो आगे इसको प्रमोट करने के लिए जो कुछ भी एफर्ट्स अभी चल रहे हैं पूरे कंट्री में, ओके, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, राइट? बिकॉज अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हो ना तो हम किस अप्रोच में हैं अभी, इसका फ्यूचर क्या है अभी, कि करंट स्टेज ये है, राइट? ओके, सो करंट स्टेज ये है कि सारा इंफॉर्मेशन चल रहा है, इंफॉर्मेशन, ओके, सो इंफॉर्मेटिव अप्रोच है, फिर कलेक्टिव अप्रोच है कि जो कुछ भी मिल रहा है ना वो सिर्फ कलेक्ट करो एंड मेंटेन करो, बस. ओके, मेंटेन करो. पर इसके नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाली नहीं ये भी मैं आपको बता के रखती हूँ. ओके, सो नेक्स्ट स्टेज इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से आ जाएगी. ओके, पर आईकेएस में कौन से टेक्स्ट आते हैं, टेक्सचुअल रेफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज दोज आर अवेलेबल, राइट? बहुत कुछ हमने खोया है, हमारे पास नहीं है, वो टेक्सचुअल रेफरेंसेस भी हमारे पास पूरे नहीं है,
राइट। ऐसा नहीं है कि कौन से भी ब्रांच का टेक्स्ट बुक हमको मिलेगा ICAS का, ऐसा नहीं है, हमको ढूंढना पड़ेगा। एंड ऑल दिस रेफरेंसेस आर इन डिस्पर्स्ड फॉर्म। तो अभी क्या चल रहा है पता है, कि जो कुछ भी आपको मिलता है ना इससे रिलेटेड, उसको अच्छे से कलेक्ट करना, पहली बात तो ओके, मेक इट अवेलेबल टू अदर्स, एंड देन उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ कलेक्ट करते जाओ, और फिर बताओ ऐसा कि ओके इस टेक्स्ट में इस ब्रांच से रिलेटेड ऐसा कुछ तो इंफॉर्मेशन आता है, राइट। फिर उसको अच्छे से मेंटेन करना। सो देर आर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इन द कंट्री, ओके, सो विच आर वर्किंग ऑन इट, कि वो ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंडेक्स बनाते हैं, टर्म स्पेसिफिक इंडेक्स बनाते हैं, ओके, उनके कैटलॉग्स होते हैं, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैटलॉग तैयार करते हैं इन डिटेल, ओके। सो वो प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ तो है जिसमें ये सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, राइट। सो सच थिंग और सच एफर्ट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, राइट। फिर इसकी आगे की चीज़ ये है कि इस पे एनालिसिस होगा अच्छे से, राइट। सो नेक्स्ट स्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे बहुत ही अच्छा एनालिसिस होगा, राइट। फिर ये जो एनालिसिस है, इसमें एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या कर सकते हो, इस पे काम शुरू होगा। हालांकि ये काम पहले भी शुरू हो चुका है, बट अगर आप स्टेज देखेंगे उसकी, या नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर अप्रोच, ऐसा अगर आप देखेंगे तो वो कम है, राइट। इसलिए आपके एजुकेशन में भी जब भी कभी IQS का कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया जाता है या कॉलेज में प्रपोज किया जाता है, तो पहले तो यही बताया जाता है कि देखो अगर केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री के रिलेटेड IQS में ये टेक्स्ट आते हैं और इसमें ये लिखा है। Same is the case with mathematics, biology and other things. Okay, so in this way क्या किया जाता है, सिर्फ बताया जाता है कि ये टेक्स्ट है, इसका ऑथर ये है और इसमें ये इन्फॉर्मेशन आती है, ओके। पर उसका एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, और फिर एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये जो बातें हैं ना, ये अभी उसमें नहीं आती है, राइट। सो ये नेक्स्ट स्टेज होने वाला है, तो उसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा अप्रोच। और अब देखो अप्रोच डेवलप करने के लिए, अगर आपको अब समझ में आया है कि यस, हमारे जो संस्कृत के टेक्स्ट है सारे, ओके, जो हम ICAS के टेक्स्ट मानते हैं उसमें बहुत ही डेवलपमेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की है। अब इसको अप्लाई करना है, कैसे करोगे आप, क्या मेथड यहाँ पे यूज़ करोगे। सो मेथड विल बी द नेक्स्ट स्टेज, ओके, जिसमें आप खुद को ही क्वेश्चन पूछोगे और पूरे कंट्री लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे करें। हमको ये तो समझ में आया है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये यूज़ होना चाहिए, पर कैसे करेंगे, राइट। बिकॉज वी हैव लर्न इन डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम, राइट। हम पूरा का पूरा अलग तरीके से सीखे हैं। वी हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम अपॉन अस, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। इसमें ऐसा कुछ गलत हमने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा नहीं है, राइट। सो ये है, तो अब कैसे करेंगे ये काम, आप लोगों को बोल सकते हो क्या कि छोड़ दो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो और संस्कृत में सीखना शुरू करो। इज इट पॉसिबल, नो, राइट। हम भी करेंगे क्या, अगर नेक्स्ट ईयर से मैं ICAS की स्टूडेंट हूँ, मुझको ऐसा लगा कि यस बायोलॉजी बहुत ही डेवलप्ड है ICAS में, और एंड इफ आई एम एजुकेशन मिनिस्टर, ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई विल जस्ट पोस्ट अ सर्क्यूलर, और उसमें मैं बोल दूंगी कि ओके बायोलॉजी का एजुकेशन कल से संस्कृत में होना चाहिए। इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है ये बात। तो आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या थॉट आप इसमें यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन करंट सिस्टम। आदत जो है ना किसी भी चीज़ की, वो भूलना बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है, राइट।
भले ही वो जो कुछ भी बात है वो अच्छी है या गलत है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आदत है ना, देन टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर फ्लो इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये ब्रेक करने के लिए और चेंज, ओके, टू ब्रेक एनीथिंग और टू चेंज एनीथिंग, फॉर दैट मैटर टू मॉडिफाई एनीथिंग, ओके, ये हो सकता है क्या? ज़रूर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ज़रूर हो सकती है, बट फॉर दैट वी नीड टू प्रोवाइड वन और मेनी स्ट्रॉन्ग रीज़न देना चाहिए लोगों को या खुद को भी, कि मैं क्यों आईकेएस यूज़ करूँ, क्यों मैं संस्कृत टेक्स्ट पढूँ, राइट? और ये जो रीज़न है ना, ये रीज़न तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे जब आप उनको कुछ लैकिंग पॉइंट्स दिखाओगे, लैकिंग पॉइंट्स, ओके, या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस, ओके। ये अगर आप उनको देते हो और बताते हो कि सी, बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस फ्रॉम yours, all these problems they have arised, ओके, अगर आप ऐसा दिखाते हो उनको, देन इट विल बी द रीजन, राइट? ये रीजन होगा। एंड देन अगर आप ये जो रीजन है, ओके, ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आईकेएस को देखते हो ना, तभी वो क्या हो सकता है, वो आराम से और इजीली अप्लाई होगा, ओके। दैट टू विल बी नॉट इजी टास्क, ओके, बट कंपैरेटिवली इट विल बी इजी टू एक्सेप्ट। नहीं तो देखो लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या? लोगों का जाने दो, आप खुद भी तो एक्सेप्ट करेंगे क्या? राइट? नहीं करेंगे। कल से मैं बोलूँगी, अगर कोई मेटलर्जी का स्टूडेंट है, उसको बोलूँगी छोड़ दो तुम जो क्या कर रहे हो वो भूल जाओ, अब ऐसे शुरू करेंगे, ऊर्ध्वपातन यंत्र में मेटलर्जिकल प्रोसेस करेंगे। इट्स नॉट दैट मच ईजी टू एक्सेप्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ग्लोरियस डेवलपमेंट है, ओके, उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट्स है। तो ये सारा छोड़ के आप इन एंशिएंट पुराने और बहुत आउटडेटेड मेथड्स में क्यों आओगे, right? For that you need to show, or you need to find, or you need to pick up some lacking points, okay, problems, challenges, okay, and then you will find a solution, okay, there will be a need of solution, and then IKS will be accepted in the society, otherwise it will not, right? आप एजुकेशन सिस्टम ही देखो ना, आप सीधी बात है, सीधी बात, एकदम सीधी बात, आप बाकी छोड़ के संस्कृत पढ़ना है मुझे, ओके, ऐसा सिर्फ देखो, करके देखो, मुझे संस्कृत पढ़ना है, सो लोग ये आउट ऑफ द फ्लो ऐसे आपको कुछ देखेंगे, बिकॉज वाई, व्हाट इज द नीड ऑफ संस्कृत? पर बिलीव मी, अभी कुछ साल है उसके लिए, पर जिसको संस्कृत आता नहीं है ना आगे, वो बहुत बड़ी बात है ना, वो उसके हाथ से रह जाने वाली है, राइट? सो इट विल बी योर वीक पॉइंट इफ यू आर नॉट लर्न संस्कृत, राइट? सो आपको संस्कृत सीखना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी द डिमांड नाउ, इट विल बी द डिमांड ऑफ सोसाइटी, ओके, इट विल बी द डिमांड ऑफ चेंजिंग सिचुएशन, राइट? तो इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम्स ढूंढ के एज अ सॉल्यूशन आईकेएस में देखोगे ना, तो फिर इट विल बी इजी टू एक्सेप्ट, ओके, और इट विल बी वेरी क्विक, ओके, सो इट इज द मोस्ट इमीडिएट अप्रोच। बाकी ये चीज़ें जो है ना, कि ये हमारा कल्चर है, हमको ये पढ़ना ही चाहिए,
these are our roots, okay, so it's our heritage. ये ऐसी बातें नहीं चलती है लॉन्ग रन में, okay. It will give you the a moment of pride, feeling of pride, and then that's all, okay. आपके कुछ अगर आपकी सिस्टम ही उससे नहीं चलती तो आप क्यों उसको एक्सेप्ट करोगे, राइट. सो दिस इज द वन मोर फ्यूचर पर्सपेक्टिव कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा, यू शुड फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि व्हाई आई शुड लर्न IKS. ये सेंट्रल क्वेश्चन अराइज होने वाला है और फिर आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा. एंड इसका जो कुछ भी आंसर होगा ना आपके मन में, डिपेंडिंग अपॉन दैट, हाँ, अगर इसका आंसर निगेटिव आता है तो यहाँ पे बात ही खत्म होती है, राइट. ओके, सो इसका आंसर जो कुछ भी है दैट विल डिसाइड योर अप्रोच. एंड आपका अप्रोच क्या है दैट विल डिसाइड योर वर्किंग मेथड. राइट. सो इस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि मुझको क्यों यूज करना है IKS. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि इन फ्यूचर आपको करंट सिस्टम्स जो है ना, जो कुछ भी आप सीखते हो वो छोड़ना नहीं है, ओके. सो आपको कॉम्बिनेशन करना है. सो आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ना, या ट्रांसडिसिप्लिनरी, ऑल दीज अप्रोचेस आर वेरी वेरी नेसेसरी. ठीक है. सो इसमें क्या होता है ना, इन फ्यूचर कैसे बंदों की जरूरत होने वाली है कि जो ये एंशिएंट नॉलेज जो है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखता है और एट द सेम टाइम उसको मॉडर्न साइंस जो है ना, मॉडर्न नॉलेज, उसके बारे में भी पता है, राइट. सो ऐसे लोग जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, राइट. सो यहाँ अभी ऐसा नहीं होने वाला कि लिटरेचर इज डिफरेंट, ओके, देन साइंस इज डिफरेंट, देन इंजीनियरिंग इज डिफरेंट. ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके, बिकॉज एज अ पर्सन यू नीड एवरीथिंग, ओके. Yes, we need everything in our life. Although we are not expert of everything, okay, but we should have some basic knowledge of every branch, right. And if our working profile demands anything, then whether you have learned that in your colleges or your university or your school level, it's not mattering purpose, okay. अगर वो आपको काम में लगता है तो वो आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो काम है वो हैम्पर होगा, राइट. सो वैसे ही IKS में कैसा लगने वाला है ना कि अगर आपने किसी भी ब्रांच का स्टडी एक्सेप्ट किया है, आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपको ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ना, ये ज़रूरी ही होगा, राइट, क्योंकि उसमें आपको काम करना ही पड़ेगा, राइट. तो इस तरीके से आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये लगने वाली है. सो फिर से एक बार ट्राई टू फाइंड आउट दी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ओके. देखो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ओके. सो एक बार फिर से लास्ट टाइम ये फ्लो डिस्कस करते हैं, ओके, कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए IKS में, ओके. सबसे पहले तो आप जो सीख रहे हो ना अभी वो अच्छे से सीखो, ओके. इन डेप्थ लर्निंग होनी चाहिए. सो वहाँ से डिस्कस करते चलो. तो सबसे पहले इन डेप्थ लर्निंग होनी चाहिए.
सिर्फ एग्जाम में आपको कुछ तो लिखना है, इसके लिए मत सीखो। हाँ, देयर कैन बी सम पॉइंट्स, ओके, वो आपको लगता है कि ओके आई एम नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस, ओके, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, देन यू कैन थिंक अबाउट जस्ट एग्जाम पर्पस, ओके, और सिर्फ मुझको ये पता होना चाहिए, ऐसे पर्पस के लिए आप उसको सीखो। पर बाकी के जो टॉपिक्स है जिसमें आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है, काम करना है, वो एग्जाम के लिए सिर्फ मत सीखो, ओके। फिर जब आप उसको थरो स्टडी करोगे ना, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, राइट, चैलेंज है क्या, राइट। सो ये आपको अपने आप दिखाई देगा। सो साइमल्टेनियसली, ओके, साइमल्टेनियसली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इन डेप्थ लर्निंग आईकेएस का भी करो, ओके। इन डेप्थ लर्निंग जो है ना, ये आईकेएस में भी करो, उसमें भी ढूंढो आप क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है, राइट, ढूंढो। सो आपको क्या दिखाई देता है उसमें, वो अच्छे से देखो, और फिर इनको मर्ज जब करते हो ना आप, तो अगर इस ब्रांच का प्रॉब्लम है, किस बात का, मॉडर्न साइंस का अगर प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको आईकेएस में दिखाई देता है क्या, और आईकेएस में जो आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको मॉडर्न साइंस में दिखाई देता है क्या, ओके। तो इसको अच्छे से इसका कॉम्बिनेशन करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। नॉट नेसेसरी आपको हमेशा आईकेएस में ही सॉल्यूशन मिले, आपको मॉडर्न साइंस में भी मिल सकता है, ओके। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ओके। In statistics, we apply some test, right? Parametric test, non-parametric test, okay? So you might know this. या अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो जस्ट गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स, ओके। तो उसमें से हम सिर्फ ओरली बोलते हैं, राइट, सो दिस इज ऑथेंटिक, राइट, दिस इज सिग्निफिकेंट, पर आपको उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, राइट, कि इट इज ऑथेंटिक, इट इज significant. When we say that, so we actually calculate it numerically, right? This is the beauty of statistics. तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं। तो आईकेएस में जो कुछ भी थियोरी बताई है और जिसके उसके एग्जाम्पल्स बताए हैं, यू कैन टेस्ट देयर सिग्निफिकेंस ऑन द स्टैटिस्टिकल लेवल, राइट। और फिर कहो ना कि फिर ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, या ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ये देखो, ये क्या हो गया, ये हमारे ज़माने में अभी अभी हमारे सिस्टम में ये एक प्रकार का प्रॉब्लम ही हुआ ना, क्योंकि वी डोंट हैव दैट फिगर, वी डोंट हैव दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड अभी हमको सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू लगती है, राइट, बिकॉज इफ डोंट हैव दैट लैंग्वेज, यू डोंट हैव दैट लैंग्वेज, देन यू कांट कंपेयर इट, राइट। सो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है ना, उसको आईकेएस की कोई तो थ्योरी है, उसका कोई तो एग्जाम्पल है, ओके, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो क्या, देखो, चेक करो, आपको पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ेंगे सिर्फ, राइट। सो इस तरीके से आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। सो वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, कि वी हैव प्रॉब्लम इन मॉडर्न साइंस एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इन आईकेएस, ऐसा हमने बहुत बार डिस्कस किया है। बट दिस कैन बी ऑल्सो अ वे ऑफ लर्निंग, राइट, कि आपको आईकेएस में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है और उसका जो सोल्यूशन है आपको मॉडर्न साइंस में मिल जाएगा, राइट। यूनिकनेस इज वन प्रॉब्लम, राइट। कैसे, क्यों, अब आप क्लासिफिकेशन देखो, राइट, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है, हमारे जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप यूनिक नेम देते हो, दैट नेम इज नॉट रिपीटेड इन एनी कंडीशन, राइट। सो एक अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है थोड़ी सी, पर
अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है, राइट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन गिव अ यूनिक नेम। ओके, सो ये ऐसी जो टेक्निक है, ये आईकेएस में आपको इसी तरह से दिखाई नहीं दे सकती। तो उसकी जो मेथड है वो आप आईकेएस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आईयूपीएसी नेम्स जो होते हैं वो, इसके बारे में कुछ आप नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स अच्छे से डेवलप कर सकते हो क्या, डिपेंडिंग अपॉन द करंट नीड्स। क्योंकि अभी आपको जो नेम्स एंड टर्म्स दिखेंगी ये पुरानी है, उस जमाने के लिए है। तब उस नाम से वो जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स एंड सब्सटेंसेस थे वो पहचाने जाते थे, राइट। तो अभी अपने पास ऐसा कुछ है क्या, लाइक दैट यू कैन थिंक अबाउट इट। Okay, and you can use modern nomenclature systems. Okay, modern nomenclature systems in iCase. Okay, right, so आप ये use कर सकते हो। Statistical methods is one way. So आप अपना तो एनालिसिस कर ही रहे हो, ओके, बट यू आर हेल्पिंग ऑल दोज पीपल who want to study in the ICAS branch, राइट। सो उनको पढ़ना है, उनको देखना है, उनको स्टडी करना है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो ऐसे जो अभी जैसे दिमाग में टॉपिक्स है वैसे मैं आपको बता रही हूँ, राइट, बट यू कैन थिंक नंबर ऑफ टॉपिक्स। ओके, तो आपकी जैसी सोच है, आप बहुत ज़्यादा होशियार है, राइट। सो आप आपकी सोच से, आपके अंडरस्टैंडिंग से आपको जो दिखाई देता है उससे रिलेटेड और ज़्यादा इसमें सोच सकते हो, राइट, और फिर इसमें काम करने में आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये जो टॉपिक है, ये जो सारा पिक्चर है वो देखने की कोशिश करो, राइट, और ये फिर आपको आपके लर्निंग सिस्टम में भी मदद करेगा। सो पहले तो खुद अच्छे से सीखो और फिर ये लोगों तक कैसे जा सकता है इसके बारे में भी सोचने की कोशिश करो, राइट, एंड use all your tools you have learned in modern system. Okay, so अभी तो हमारे पास computational methods हैं, right, so computational methods and IKS, कैसे आप ये टूल यूज कर सकते हो। AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके, इसमें क्या काम हो सकता है, राइट। सो अप्रोच फिर से एक बार कि मॉडर्न अप्रोच जो है ये क्या बताता है। सो ये सारे बर्निंग ब्रांचेस है, राइट, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। और अगर आप इसमें काम करते हो, इसमें कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हो, सो लिटरली यू आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, राइट। सो ऑल सच थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड, ओके। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये सारी बातें जो है ना, ये एजुकेशन सेक्टर में कैसी आनी चाहिए। एजुकेशन फील्ड जो है ना, इसमें ये सारा जो पार्ट है ये कैसे आना चाहिए, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम हमारे कंट्री में अभी शुरू है, राइट। तो सोचो इसके बारे में कि आप इसको कैसे परस्यू कर सकते हो। पहले जो काम किए गए हैं इसमें लोगों ने, उनको देखो ताकि आपको एक मदद मिले, राइट। और फिर लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स में अगर आईकेएस आता है ना, लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स में अगर ये पहले आएगा तो यहाँ से उसको नंबर ऑफ वेज है सोसाइटी तक, लोगों तक पहुंचने के लिए, राइट, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर एजुकेशन, राइट, इट इज़ द ओरिजिन। और इसीलिए आपको अगर ये स्टोरी नहीं पता है तो जब अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर गवर्नेंस था, शासन था, तब लॉर्ड मैकॉले नाम का एक ऑफिसर था जिसको इसको अपॉइंट किया गया था कि देखो
क्यों इतनी डेवलपमेंट इंडिया में है। तो उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत वो घूमा उसके लिए, और फिर उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जो अवेलेबल है ओपन एक्सेस में। उसने बताया कि एजुकेशन सिस्टम इज़ द रूट ऑफ द पावर ऑफ इंडिया। सारा जो पावर इंडिया को मिलता है तो उसके एजुकेशन सिस्टम से मिलता है। तो अगर उसको वीक करना है तो एजुकेशन सिस्टम पे अटैक करना चाहिए। ओके, so it's not about the military power, governance power, okay, or wealth, okay, it's about education system। तो अगर ये एजुकेशन सिस्टम में आता है तब वहाँ से वो बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे पहुँच सकता है, राइट। तो इस तरीके से आईकेएस को देखना ज़रूरी बन गया है अभी, राइट। तो इसलिए आईकेएस को पहले एजुकेशन फील्ड में लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर देखो लोगों के काम, और फिर इसको अप्लाई कैसे किया जाए इसके बारे में सोचो। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इससे एग्री हो, ओके, कमिटेड हो, आपको लगा कि यस इट इज़ इम्पोर्टेंट, आपका जो ओपिनियन है ये इसके पक्ष में आता है, देन क्रिएट अवेयरनेस इन बिटवीन पीपल। ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव पास्ट 2 or 3 generations, okay, they don't know about it, they literally don't know about it। पिछली जनरेशन है, उसकी पिछली जनरेशन है, उसकी पिछली जनरेशन है, ओके, दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ नॉलेज, राइट। सो अभी ये जो अभी की जो जनरेशन है ना, ये अभी अवेयर हो गई है। हाँ, see, exceptions are there, right? In the past generations also there are some people who think that this is important, because हमने जो examples देखे हैं वो तो पहले ही generations के थे, right? But हम nature of the society के बारे में बात करेंगे ना, so they have not educated about this। तो लोगों के बीच में ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरीके से काम करो, देन यू विल सी द फ्रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो पेशेंटली काम करना चाहिए, पेशेंटली इसको सीखना चाहिए, एंड देन श्योरली यू विल गेट सम बिग आउटकम आउट ऑफ दिस थिंग, okay। So this was the future perspective of all these things which we have discussed here। Our course is completed, okay। So congratulations all of you for the successful completion of this course, okay। तो नेक्स्ट एक छोटा सा हम 30 मिनट्स का वीडियो देखेंगे जिसमें आपके इवैल्यूएशन के बारे में और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो हियर वी हैव डन विथ ऑल दीज टॉपिक्स, ओके, वी आर डन विथ दिस, एंड इसके आगे अगर आपको सीखना है देन प्लीज कॉन्टैक्ट पर्सनली, ओके। So surely we will take some initiative for your interested learning, okay। So thank you all of you, thank you so much, it was a great fun to work with you all, okay। So see you in soon, next video में आपको आपके एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, okay। So thank you, see you soon, bye।